हैंड शेक के बाकी करते रहे, नोटिस नहीं किया मैंने, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी इंटीग्रल पार्ट। Okay, thank you. Zubair from Express News. पहले तो आपको मुबारकबाद कि Thank you so much. लगातार शिकस्तों के बाद कामयाबी और एक नया सफर और उम्मीदें होप्स। तो ओवरऑल मैच को आप कैसे देखते हैं और आपकी परफॉर्मेंस उसके हवाले से बड़े सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज आपने फिर इस चीज़ को बता दिया कि यू आर स्टिल इन द गेम। देखिए, बताना किसी को ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से कि परफॉर्मेंस की है या नहीं की। आप खुद अपनी गलतियों को देख रहे होते हो और उन पे काम कर रहे होते हो, और नो डाउट कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं हैं और उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और आप करते रहते हो अपनी चीज़ों पे वर्कआउट। कुछ थोड़ा बहुत ऐसे मैचेस गए हुए हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि परफॉर्मेंस नहीं है, और बट स्टिल आप रास्ता ढूंढ रहे होते हो, कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आज नहीं कल नहीं, मतलब कहीं ना कहीं तो इंशाल्लाह वापस आ ही जाएंगे। रास्ता ढूंढ रहे हो तो इंशाल्लाह रास्ता मिल जाएगा। मैच लगातार शिकस्तों के बाद उनका सवाल। हाँ देखिए, बिल्कुल 3 लगातार शिकस्त हुई हैं, और वो इसलिए बात है हमने उस तरह की बैटिंग नहीं की। हमारी बैटिंग लाइनअप स्कोर इतना हमारे लिए सेट नहीं कर सकी एज अ बॉलिंग यूनिट के लिए, और हम लोगों ने ट्राई किया, एफर्ट कर रहे थे, बट स्टिल जो चीज़ें हमने गलत की उन पे काम किया। आज हमने उस तरह हमारी बैटिंग लाइनअप शो किया कि जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, एक अच्छा टोटल हमें सेट करके दिया एज अ बॉलर्स। अच्छा, मुबारक हो आपको, शिकस्त से आप भवन से निकले और आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। अभी यहाँ सवाल किया एजाज बाकी ने कि कुछ प्लेयर्स ने आपसे हाथ नहीं मिलाया या टीम के साथ जो सी ऑफ होता है सेरेमोनियल, कुछ ऐसा हुआ था? देखिए यार, इतने मैनेजमेंट में इतने प्लेयर्स हैं, इतने लोग हैं, मुझे नहीं पता। अगर ऐसा हुआ है तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैनशिप होनी बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान में हमेशा हम यही बात ज़रूर करते हैं कि यार स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो मेरे ख्याल से गलत है, और इस चीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए। एज अ स्पोर्ट्समैन आपका काम बनता है, और बाकी जो चीज़ें आपकी होती हैं वो बाहर होनी चाहिए, ग्राउंड के अंदर नहीं होनी चाहिए। हर्ष, इस PSL के अंदर हमारे जो नेशनल बॉलर सब स्पीड को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और नाहिद राना को कहा जा रहा है कि देखिए वो बाहर से आके यहाँ 150 से स्पेयर कर रहा है, और ख़ासतौर पे जो हमारे प्रीमियम आप हो गए, शाइन हो गए, बहुत ज़्यादा। आप कितना देखते हैं कि क्या सिर्फ स्पीड ही 150 पे अगर बॉल ही करेगा तो आपका फास्ट बॉलर कहलाएगा? आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर आपको बात करते हैं कि पेस, जब कोई बॉलर अगर बहुत पेस से बॉल कर रहा है तो फिर आप कहते हो यार इसके पास स्लो वन नहीं है, ये वेरिएशंस के साथ बॉलिंग नहीं करता। तो मेरे ख्याल से आपको एज अ बॉलर आपको हर डिपार्टमेंट में आपको बेस्ट होना चाहिए, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट आप कंडीशन को असेस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार पिच क्या डिमांड कर रही है। समटाइम पिच डिमांड कर रही थी यार पेस अच्छा बॉल कैरी हो रहा था कीपर के पास, समटाइम जिस तरह की कराची की विकेट्स हैं यहाँ पे आपको वेरिएशन के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है, स्लो वंस के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करके गया, हमारी पिचेस के ऊपर विकेट्स लेके गया है, और हर बंदे का अपना एक डिफरेंट बॉलिंग होती है और वो उस तरीके से बॉलिंग करता है। और हमारे पाकिस्तान में हमारे डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं। अगर आप शाहीन की बात करें, शाहीन नए बॉल से बॉलिंग करते हैं, वो आपको स्विंग करके देता है, आप उसके पास स्विंग नहीं होगा, उसके पास स्पेस थी। तो हर बॉलर डिफरेंट होता है, तो उसको आप अपनी स्ट्रेंथ को देखते हो और उस पर ही काम करने की कोशिश करते हो। जी फिजाल, अरे जब बेदर पे 3 मैचेस हारे थे, तो उसके बाद कौन से ऐसे रियाज थे जिसपे टीम ने गौर किया कि यहाँ गलतियाँ हुई और उसको काम करना है, और टीम मैसेजिंग क्या थी उस वक्त? और जो लगता है जो रिवर्स गियर लाहौर वापस जाने से पहले लग गया, लाहौर में एक्सेलरेशन हो जाएगी दोबारा। देखिए, ऑब्वियसली बात है, हमने इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली तीनों मैचों में, तो जिसकी वजह से हम लोग मैच हारे, और जहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे उन चीज़ों पे काफ़ी डिस्कस हुआ। बैटर्स आपस में काफ़ी बैठे, उन्होंने डिस्कस किया कि यार इस कंडीशन में कैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए, और उन्होंने आज शो किया जो हम लोग पिछले जितने भी हमारे 3 यहाँ पे हुए प्रैक्टिस सेशंस कराची के अंदर, तो उसमें सारे लड़के उसी चीज़ पे काम कर रहे थे। तो आज लड़कों ने सब ने शो किया कि यार हम रन्स करके देंगे, और उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप लगी हमारी ओपनर एज अ, तो जिसकी वजह से इतना अच्छा रन हुआ। एज अ बॉलर हम सेटिस्फाइड थे कि यार इसको डिफेंड कर सकते हैं इजीली। हारिस, आप पाकिस्तान की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए थे, आज आप अपने आप को PSL तकरीबन आधे से ज़्यादा हो चुका है, कहाँ पे देख रहे हैं? जो एक तरह से था कि
हारिस मैच विनिंग बॉलिंग नहीं करवा रहा, तो इस PSL में आपने खुद को दोबारा कहाँ पे आप एनालाइज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को? और दूसरा, आप क्योंकि पिंडी बॉय हैं और आपके शहर की होम टाउन टीम 7 मैचेस हार गई है, कोई हमदर्दी के जुमले हैं अपनी टीम के लिए, अपने शहर की टीम के लिए? और लाहौर के अंदर तो वैसे आदत भी तो है इसकी। देखिए, आप आदत की बात हमारी करें तो हमारी आदत 5 साल पहले गुजर चुकी है, और जब से हम लोग आए हैं तो उस आदत को हमने चेंज कर दिया है। अगर हम लोग आप पिछले 4 साल देख सकते हैं तो हम 3 चैम्पियन हम लोग हो चुके हैं, तो वो आदतें हम छोड़ बैठे हैं। तो आप वो वाली बात तो ना करें कि आदत है लाहौर कलंदर को। लाहौर कलंदर को जीतने की बहुत ज़्यादा आदत है, और वो जीती हुई है 3 दफ़ा, तो कुछ वजूहत हैं तो इसलिए जीती है। और अब दूसरी बात क्या कह रहे थे कि अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ यार। देखें, आप अपने आप को हमेशा कहीं ना कहीं आप ट्राई करते हैं बेस्ट करने की, और सम टाइम आपसे नहीं होता, और बट ये कि स्टिल आप अपने आप पे बिलीव रखते हो और अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हो। और मैं अपनी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं अपनी चीज़ों पे काम नहीं कर रहा। मुझे बिल्कुल पता है कि यार मैं कहाँ पे गलत हूँ और उनको कैसे ठीक करना है, वो भी मुझे ही पता है कि मुझे कोई आके नहीं बता सकता कि आपने ये ठीक करना है या आपको ये कर दो। तो वो एज अ जो इंसान अपने आप को बेहतर जानता है और वो ख़ुद को ही ठीक कर सकता है। यहाँ पे आपको कोई आके ठीक नहीं कर सकता, ना कोई बंदा आपके साथ आके काम कर सकता है। और बट स्टिल आप अपने आप पे बिलीव रखते हो और अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हो। तो मैं ज़रूर काम कर रहा हूँ अपनी चीज़ों पर, और इंशाल्लाह अपने आप को और बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। और अपने पिंडी शहर के लिए? पिंडी शहर के लिए यार, उनके अभी मेरा कितने मैचेस बाकी हैं, अल्लाह करे तीनों मैच जीते वो, हमारे लिए आसानी हो जाए। जी भाई। अच्छा हारिस, इसमें कोई शक नहीं है कि आप स्ट्राइक बॉलर हैं, विकेट भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ रन भी थोड़े से लीक होते रहते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमी का इशू है, उस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अरसे से ये चलता आ रहा है, तो काम कर रहे हैं इस वीकनेस पे? देखें यार, बिल्कुल रन्स लीक हो जाते हैं, और आप ये भी देखते हो कि यार किस जगह पे आपने अगर एज अ पार्टनरशिप तोड़ के विकेट भी ली है और मैच का टर्निंग पॉइंट भी आप बनते हो, और जब आप इस तरह के बॉलर होते हो तो आपको रन्स होते हैं। बट इस चीज़ पे भी मैं काम ज़रूर कर रहा हूँ कि यार अपनी इकॉनमी को भी बेहतर किया जाए, और जहाँ पे टीम को फ़ायदा हो। बट स्टिल कुछ रोल्स ऐसे मिलते भी हैं, कुछ मैनेजमेंट की तरफ से मिलते हैं कि यार आप रन्स की फिक्र मत करो, तो हमें विकेट्स चाहिए होती हैं। तो मेरे ख्याल से T20 आप जब विकेट्स लेते हो तभी आपके रन्स रुकते हैं। अगर आप विकेट्स नहीं लेते तो दूसरी टीम आपको 200 लगाएगी भाई, कहीं पे भी आप खेल रहे हो, विकेट से ही आप रन्स रोक सकते हो। तो मेरा कोशिश ये होती है कि विकेट्स टीम को दिलवाऊँ, और स्टिल आपकी बात बिल्कुल ठीक है यार, अपनी इकॉनमी पे भी बिल्कुल सोच रहा हूँ, उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने भी मैचेस हों, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उसमें मैं अपना बेस्ट करूँ। हारिस, जब लाहौर कलंदर्स का कहते हैं दिल से खेलने वाली टीम है, और ऑब्वियसली आप लोग एक तरह से कॉर्नर टाइगर भी हो चुके हैं अभी, तो कितना आप लोगों के लिए इस तरह की सिचुएशन में आप लोग कितना थ्राइव करते हैं, कितना आप लोगों का दिल चाहता है यार कि बाउंस बैक करके हम वापस आए उसमें, क्योंकि लाहौर कलंदर्स पहले भी इस तरह की चीज़ें कर चुकी है, और सेकेंडली हम बहुत कुछ कर चुके हैं। क्या याद करें। आज 200 रन पड़े, मतलब इस विकेट पे 134, 35, 150 मुश्किल हो रहा था, आज 200 पड़े तो डिफरेंट थी विकेट। देखिए आप, हम जिस तरह की सिचुएशन में हैं, और लास्ट ईयर भी हम लोग तकरीबन लास्ट जो हमारे 5 मैच हुए थे तो वो नॉकआउट ही मरहले में थे, और अभी हमारी सेम सिचुएशन यही है कि हम अपनी उस पोजीशन में कि हमें कोई भी मैच हारना नहीं है और कोशिश यही करनी है। सब लड़कों को पता है, सब लड़के अपनी एफर्ट कर रहे हैं, और जो एक हमारी इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह की हमारी रेशो है एज अ टीम, हमें हाई रेट किया जाता है, तो हमें कोशिश यही कर रहे हैं कि उस तरह की क्रिकेट खेलें, और जिस तरह के हमारे फैंस हैं उनको उसी तरह की क्रिकेट दिखाई जाए। और इंशाल्लाह अभी हमारे पास 3 मैचेस हैं, और अगर तीनों मैचेस हम जीतते हैं तो इंशाल्लाह हम ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, और जब हम क्वालिफाई में जाते हैं तो फिर हम अनबीटन भी हो जाते हैं। जी क्रिकेट के हवाले से बता दें, 200 पड़े आज तो डिफरेंट थी। हमें नहीं पड़ा यार। नहीं मतलब आपको नहीं, ऑब्वियसली आपकी टीम 200 रन हुआ है यार, ऑब्वियसली बात है, कुछ हमारे बैट्समैन को क्रेडिट जाता है। विकेट इतना आसान नहीं भी था कि आप कह सको कि यार इस विकेट पे 200 होता है। हमारी एक अच्छी पार्टनरशिप लगी ऊपर से ओपनर्स की, जिसकी वजह से इतने रन हुए। आज 400 T20 विकेट के करीब पहुंच गए हैं। आपकी एक बड़ी ख़ास बात है, और आप उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिस भी फ्रेंचाइज में जाते हैं वो आपको छोड़ती नहीं है, क्या PSL, क्या BBL, क्या ML। मुझे बताइएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस के लिए कि वो एक ही फ्रेंचाइज के साथ जुड़ा रहे और फिर उसके बैक ऑफ द माइंड यही चीज़ रहे कि मुझे ठीक ही खेलना है और परफॉर्म करते रहना है।
यार सबसे पहले तो आपके लिए बिग लव कि आपने, क्योंकि आप वाहिद बंदे हो जिसने इतना प्यारा क्वेश्चन किया है। पहले यार बंदों की तालियां बननी चाहिए। किसी ने कोई, तो वो कहते हैं ना कि एक दिल की बात कर दी, कोई इस तरह का बंदा भी हमें मिले यार, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी बात करे। सबसे पहले आपके लिए बिग लव यार, थैंक यू सो मच। आपने वो मेंशन किया 400 विकेट्स का। देखिए आप पर्सनल आपके ज़रूर माइलस्टोन्स होते हैं और कुछ आपके गोल्स और भी होते हैं कि आप इतने विकेट्स लें। और मेरे ख्याल से जब मैं फर्स्ट टाइम बिग बैश के लिए गया था तो उस टाइम हमारा कोच था डेविड हसी, तो उसकी जो अल्फाज मुझे याद आज भी याद हैं कि उसने बोला था कि तुम 400 विकेट्स लोगे T20 में, यू आर द बॉलर कि जो आप 400 T20 विकेट्स ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से वो जो लेजेंड्स होते हैं उनको बेहतर पता होता है कि कोई भी प्लेयर कहाँ तक जा सकता है। तो उसका भी थैंक यू कि उसने इतना फाइंड किया, उस टाइम पर उन्होंने सपोर्ट किया। दूसरी बात आप ये देखते हो, आप एज अ प्लेयर आप जितनी भी मैंने फ्रेंचाइज से खेली हैं, मेरे 4 साल MLC में हो चुके हैं, अभी मैं चौथा साल है, इस साल जाऊँगा दोबारा, तो मुझे चारों साल रिटेन कर चुके हैं। बिग बैश वाले MLC क्या नाम है, मेलबर्न स्टार्स वाले, वो मुझे रिटेन करते हैं। लाहौर के अंदर से मुझे 8 साल हो चुके हैं। तो देखिए एज अ प्लेयर आप कोशिश करते हो कि यार टीम में आप एज अ टीम मैन कितने बनते हो, और उससे आपका करैक्टर का पता लगता है। मेरे ख्याल से एज अ प्लेयर आपका करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परफॉर्मेंसेस होना ना होना वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट आप ऑफ द फील्ड आपका एटीट्यूड कैसा है, टीम मैन कितने हो, आप अपने यंगस्टर्स के साथ कैसे चलते हो, आप अपने सीनियर्स के साथ कैसे चलते हो, तो वो चीज़ें मेरे ख्याल से काफ़ी मैटर करती हैं। और जो इंटरनेशनल लीग जब आप खेलते हो तो उस चीज़ में वो काफ़ी हाई रेट करते हैं। और आप कहीं भी जाते हो तो आपसे पहले किसी की आपकी मालूमात के लिए किसी से पूछा जाता है कि यार ये टीम मैन कैसा है। तो मेरे ख्याल से टीम मैन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं जिस तरह MLC में शेन वॉटसन के साथ खेलता हूँ, और वो जिस तरह मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और हमेशा ही वो मुझे ये बात करता है कि आई एम वेरी लकी टू हैव यू। तो ये कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो आपको बड़ा प्लेयर बना देते हैं, और आप फिर जब ग्राउंड में जाते हो तो आप बड़े दिल से जाते हो। तो कुछ अल्फाज उसके ऐसे होते हैं कि वो जब भी जाता हूँ ग्राउंड में, तो हालांकि दूसरा सीज़न था मेरा, इतना अच्छा सीज़न नहीं गया था MLC का, बट स्टिल उसने मुझे रिटेन किया था। जब 3rd सीज़न में गया तो उसने जो स्टार्टिंग में मेरे साथ मीटिंग की, तो उसके अल्फाज मुझे आज भी याद है। तो मैं जब 3rd सीज़न खेला तो मैंने 6 मैचों में 17 आउट किए उसके लिए, और 4 मैचेस मैंने मैच जितवाए उसको। तो वो जो उसके अल्फाज हैं, समटाइम वो मुझे उसने ऐसे अल्फाज किए कहे कि यू आर द ड्रीम पर्सन फॉर एनी टीम। तो मेरे ख्याल से वो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो आपके ऊपर पास ऑन किए जाएँ तो एज अ प्लेयर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे वर्ड्स या ऐसे लोग होने चाहिए आपके पास पॉजिटिव, जो आपको ऐसे अल्फाज या आपको ऐसे मोटिवेशन दें कि आप अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर सकें। जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम हारिस, दिस इज नूरुश खान। क्योंकि आप खुद लाहौर के की प्रीमियम पेसर हैं, तो मैं चाहूँगी थोड़ा टेक्निकली भी इस बात है कि आज एक चीज़ नोटिस की कि फाइनल और थर्ड मैच के जो एंगल है उनको आप लोगों ने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया था विंड पैनल इफेक्ट की वजह से। कोर्स थोड़ा सा ये बताएं कि जो लाहौर लेक की तरफ अब चीज़ें जा रही, तो ये जो विंड को एक एक्स्ट्रा फील्डर ही मैं कहूँगी यूज़ करने का जो आर्ट है, जो स्किल है, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने एज अ पेसर इसको, आप लोगों ने एज बॉलर्स इसको मास्टर कर लिया है, या फिर आप लोग जो है वो इस बात में यू गाइस आर रिलीव्ड कि जिस वेन्यू पे वापस मैचेस खेलने जा रहे हैं वहाँ पे जो बॉल की फिजिक्स है वो थोड़ी प्रेडिक्टेबल होगी? मुझे आपके सवाल की बिल्कुल समझ नहीं आई, थोड़ा शॉर्ट करके सवाल करें। मेरे ख्याल से इस ड्रेसिंग रूम में किसी को समझ नहीं आई होगी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी शॉर्ट सवाल करें थोड़ा सा, मुझे पॉइंट पे कर दें मैडम, थैंक यू। ये जो काफ़ी अच्छा ये स्किल था कि विंड को ऐसा नहीं कहूँगी एक्स्ट्रा फील्डर यूज़ करने का जो आप लोगों का एक टैक्टिक थी, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के बॉलर्स ने स्किल को मास्टर कर लिया, या फिर आप लोग जब लाहौर के वेन्यूज़ में जाएंगे तो आप लोग इस बात का रिलीफ है कि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो आप लोग की जो बॉल की पूरी फिजिक्स होती है जिससे आप लोग ऐसे पेसर बॉल कराते हैं वो आप लोगों को मतलब हेल्प करेगी, प्रेडिक्टेबल होगी? बिल्कुल, आप कहीं भी जिस कंडीशन में खेलते हैं और कोशिशें करते हैं कि आप उस कंडीशन के मुताबिक बॉल करते हैं, और मोस्टली आप देखते हो कि यार इस ग्राउंड के क्या स्टैट्स हैं, और आप उस चीज़ पे ज़्यादा काम करते हो, फिर उस तरह की आप बॉलिंग करने की कोशिश करते हो। और नो डाउट एज अ बॉलर आपको पता होता है कि यार आपको मैक्सिमम कहाँ पे हिट्स लग सकती हैं, आप वहाँ पे प्रोटेक्शन लेने की कोशिश करते हो, और उस चीज़ पे काम करते हैं। उस चीज़ पे हम लोग मीटिंग में भी बात करते हैं कि यार आज इस तरह ग्राउंड है, हवा किस तरफ है, वो सारी चीज़ें आप देखते हो, पिच क्या डिमांड कर रही है, तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर देखते हो। लाहौर की कंडीशन डिफरेंट है, वहाँ पर जाके देखेंगे कि यार किस तरह की बॉलिंग की जाए। थैंक यू। ये हमारे सुहेल भाई जर्नलिस्ट हैं, ये ब्लाइंड हैं जी। पूरी दुनिया में एक